नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव गुरु की कृपा में। दोस्तों, यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसा सपना है जो लंबे समय से अधूरा चला आ रहा है, आपने उसके लिए कितने सारी जो भी पूजा है, पाठ है, कई सारी चीज़ें टोटके हैं, कई सारी चीज़ें करके देखी हैं, भगवान से प्रार्थना करके देखी है, ठीक है, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, पर आप मेरे कहने पर एक काम जरूर कर ले। उसको करने के बाद वो बात सीधी आपकी ईश्वर माने भगवान के पास जाएगी, ठीक है। और जो भी मैं देवता के बारे में बोल रही हूँ वो तो सबके परम पिता हैं, ठीक है। यदि उनसे इस तरीके से बोल देंगे ना तो कहते हैं, यानी कि शिव किताब में भी लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, और हमारे ऋषि मुनि यानी कि आप साधु संत जिससे भी आप शिव जी की बातें सुनते हैं, शिव जी की कथा सुनते हैं, जो भी बताते हैं, वो बोलते हैं कि यदि इस तरीके से आप अपनी मनोकामना इच्छा को यदि भोलेनाथ के सामने मैंने रख देंगे ना तो वो सपना, जो इच्छा है, मनोकामना है, वो 101% आपकी पूरी होकर ही रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आ सकती है, और वो इच्छा, मनोकामना, सपना जल्द से जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि वो साक्षात मैंने भोलेनाथ के सामने आपने इस तरीके से कहा है कि उनके कानों तक वो बात गई है, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी कैसी भी इच्छा है, हो सकता है कि आपके बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहा है, एक लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी बात बनती नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, वर वधू हो, चाहते हैं कि लड़के के लिए अच्छी लड़की मिल जाए या लड़का अच्छे से मने कमाने लगे, ठीक है, या फिर लड़की के लिए अच्छे से लड़का मिल जाए, तो आप बस आंखें बंद करके ये काम जरूर कर ले। या फिर आपके लड़के की नौकरी नहीं लग रही, या आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, या आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो भी आप इस लिए भी ये काम कर सकते हैं, ये उपाय एक छोटा सा कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के किसी भी संकट घर में जो भी देखो, हर परिवार में, हर घर में कोई ना कोई चीज़ होती ही है, हर इंसान हर चीज़ से खुश नहीं रहता है ना, नहीं रहता है, तो उसे कोई ना कोई दुख, बीमारी, संकट रहता ही है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की इच्छा हो, यदि आपका पति पत्नी में रिश्ता अच्छा नहीं है, पति पत्नी की बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा टकराव लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, तो आप उस लिए भी कर सकते हैं। यदि आप बच्चों की या कोई बूढ़े बड़ों की या आप खुद की भी ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, या कोई बीमारी है या दुखी है, या आपको दवाई काम नहीं करी, दवा काम नहीं करी है ना, तो भी आप इस उपाय को आंखें बंद करके कर लीजिए, सच्चे विश्वास से। पर जैसे मैं बता रही हूँ, आपको एक बार वैसे करके देखना है, फिर आप खुद बोलेंगे, खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, आप ये जो उपाय है ये सच में कारगर करता है, और कार्य आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। वो सपना, जो इच्छा, मनोकामना, वो पूरी होकर ही रहेगी, ठीक है, वो अधूरी नहीं रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी कैसी भी इच्छा है, मनोकामना है, सपना है, कोई भी चीज़ आपके मन में चल रही है, लंबे समय से चल रही है, और आपने करके देखा है और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, ठीक है, वो चीज़ हमेशा कुछ ना किसी वजह से अड़ंगा उसमें आ जाता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो आप एक बार ये उपाय कर लें। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, क्या करना है आपको किसी भी दिन जाकर, ऐसा नहीं बोलूँगी सोमवार के दिन जाते हैं अति उत्तम, लेकिन भगवान के तो सभी दिन होते हैं, ठीक है, परम पिता के तो सभी दिन होते हैं, तो आप किसी भी दिन जाकर शिवालय में जाकर
कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लोटा जल और एक दीपक लेके जाए और कुछ लेके नहीं जाना। घर से किसी भी मना सुबह के समय चले जाए नहा धो के, कोई भी जा सकता है जिसके भी मन में इच्छा या दूसरे के प्रति वो भी जा सकता है, चलिए जाए। भोले बन हाथ पे जल डालिए, मनोकामना बोलते हुए डालिए या ओम नमः शिवाय करके आप जल डालिए, उनको धीरे धीरे जल डालिए शिवलिंग पे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो दीपक मिलका देना है और बस आते समय एक ही चीज़ बोलनी है जो भोलेनाथ से नहीं बोलनी है, सिर्फ नंदी बाबा के कान में बोलना है। पर कैसे बोलना है इसी का नियम बता रही हूँ जो शिव पुराण में बताया गया है। ऋषि मुनि बताते कहते हैं भोले बाबा जब स्थापित होते हैं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी भी मंदिर में, तो उनसे लेकर जहाँ भोले बाबा विराजमान होते हैं वहाँ से लेकर नंदी बाबा तक सोने का या चांदी का तार डलता है या अष्टधातु का डलता है, ठीक है। फिर उस तार के जैसे अपने फ़ोन के टावर होते हैं उस तरीके से वो काम करता है, तो डलता है। तो आपको क्या करना है, आपको नंदी बाबा के कान में आपको और दूसरे कान में हाथ रखना है, एक कान में बोलना है और क्या बोलना है, दाएं कान में बोलना है, बाएं में हाथ रखे मना हाथ रखे नंदी बाबा के, क्या बोलना है कि ओम नमः शिवाय, ठीक है। ये बोलकर अपनी इच्छा बोलनी है, अपने संकट या जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलकर फिर ओम नमः शिवाय बोलना है, ठीक है। पहले ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर इच्छा बोलना है, फिर ओम नमः शिवाय बोल के और बोलना है कि ये मेरी बात मेरे शिव भगवान को भोलेनाथ तक पहुंचा दे और जल्द से जल्द पूरी करवा दे, मेरा इतना सा काम कर दे नंदी महाराज, बस ये बोल के बस आ जाइए। आप देखेंगे कि आपकी वो इच्छा जल्द से जल्द यहाँ तक कि जल्द से जल्द यानी 21 दिन के भीतर पूरी हो ही जाती है, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है। अपने संग महसूस किया है, आप भी करके देखें, आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ ये एक चीज़ काम करती है। बस विश्वास और श्रद्धा से जैसे बोली वैसे करके देखें, आपकी हर एक मनोकामना हर एक सपना पूरा होकर ही रहेगा।